बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 21। कुछ समय बाद मूसा की बाहें थक गईं। मूसा के साथ के लोग ऐसा उपाय करना चाहते थे जिससे मूसा की बाहें हवा में रह सके। इसलिए उन्होंने एक बड़ी चट्टान मूसा के नीचे बैठने के लिए रखी तथा हारून और हूर ने मूसा की बाहों को हवा में पकड़े रखा। हारून मूसा की एक ओर था तथा हूर दूसरी ओर। वे उसके हाथों को वैसे ही ऊपर तब तक पकड़े रहे जब तक सूरज नहीं डूबा। इसलिए यहोशू और उसके सैनिकों ने अमालेकियों को इस युद्ध में हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस युद्ध के बारे में लिखो। इस युद्ध की घटनाओं को एक पुस्तक में लिखो जिससे लोग याद करेंगे कि यहाँ क्या हुआ था, और यहोशू से कहो कि मैं अमालेकी लोगों को धरती से पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई। मूसा ने वेदी का नाम यहोवा निस्सी रखा। मूसा ने कहा, मैंने यहोवा के सिंहासन की ओर अपने हाथ फैलाए। इसलिए यहोवा अमालेकी लोगों से लड़ा जैसा उसने सदा किया है। मूसा को उसके ससुर की सलाह। मूसा का ससुर यित्रो मिद्यान में याजक था। परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल के लोगों की अनेक प्रकार से जो सहायता की उसके बारे में यित्रो ने सुना। यित्रो ने इस्राएल के लोगों को यहोवा द्वारा मिस्र से बाहर ले जाए जाने के बारे में सुना। इसलिए यित्रो मूसा के पास गया जब वह परमेश्वर के पर्वत के पास डेरा डाले था। वह मूसा की पत्नी सिपोरा को अपने साथ लाया। सिपोरा मूसा के साथ नहीं थी क्योंकि मूसा ने उसे उसके घर भेज दिया था। यित्रो मूसा के दोनों पुत्रों को भी साथ लाया। पहले पुत्र का नाम गेर्शोम रखा क्योंकि जब वह पैदा हुआ मूसा ने कहा, मैं विदेश में अजनबी हूँ। दूसरे पुत्र का नाम एलिएजर रखा क्योंकि जब वह उत्पन्न हुआ तो मूसा ने कहा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मिस्र के राजा की तलवार से मुझे बचाया है। इसलिए यित्रो मूसा के पास तब गया जब वह परमेश्वर के पर्वत सीने पर्वत के निकट मरुभूमि में डेरा डाले था। मूसा की पत्नी और उसके दो पुत्र यित्रो के साथ थे। यित्रो ने मूसा को एक संदेश भेजा। यित्रो ने कहा, मैं तुम्हारा ससुर यित्रो हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। इसलिए मूसा अपने ससुर से मिलने गया। मूसा उसके सामने झुका और उसे चूमा। दोनों लोगों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। तब वे मूसा के डेरे में और अधिक बातें करने गए। मूसा ने अपने ससुर यित्रो को हर एक बात बताई जो यहोवा ने इस्राएल के लोगों के लिए की थी। मूसा ने वे चीजें भी बताई जो यहोवा ने फिरौन और मिस्र के लोगों के लिए की थी। मूसा ने रास्ते की सभी समस्याओं के बारे में बताया और मूसा ने अपने ससुर को बताया कि किस तरह यहोवा ने इस्राएली लोगों को बचाया जब वे कष्ट में थे। यित्रो उस समय बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने यहोवा द्वारा इस्राएल के लिए की गई सभी अच्छी बातों को सुना। यित्रो इसलिए प्रसन्न था कि यहोवा ने इस्राएल के लोगों को मिस्रियों से स्वतंत्र कर दिया था। यित्रो ने कहा, यहोवा की स्तुति करो, उसने तुम्हें मिस्र के लोगों से स्वतंत्र कराया। यहोवा ने तुम्हें फिरौन से बचाया है। अब मैं जानता हूँ कि यहोवा सभी देवताओं से महान है। उन्होंने सोचा कि सब कुछ उनके काबू में है, लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या किया। तब यित्रो ने परमेश्वर के सम्मान में बलि तथा भेंटें दी। तब हारून तथा इस्राएल के सभी बुजुर्ग नेता मूसा के ससुर यित्रो के साथ भोजन करने आए। यह उन्होंने परमेश्वर की उपासना की विशेष विधि के रूप में किया। अगले दिन मूसा लोगों का न्याय करने वाला था। वहाँ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण लोगों को मूसा के सामने सारे दिन खड़ा रहना पड़ा। यित्रो ने मूसा को न्याय करते देखा। उसने पूछा, तुम ही ये क्यों कर रहे हो? एकमात्र न्यायाधीश तुम ही क्यों हो, और लोग केवल तुम्हारे पास ही सारे दिन क्यों आते हैं? तब मूसा ने अपने ससुर से कहा, लोग मेरे पास आते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे परमेश्वर का निर्णय पूछते हैं। यदि उन लोगों का कोई विवाद होता है तो वे मेरे पास आते हैं। मैं निर्णय करता हूँ कि कौन ठीक है। इस प्रकार मैं परमेश्वर के नियमों और उपदेशों की शिक्षा लोगों को देता हूँ। किंतु मूसा के ससुर ने उससे कहा, जिस प्रकार तुम ये कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम्हारे अकेले के लिए ये काम अत्याधिक है। इससे तुम थक जाते हो और इससे लोग भी थक जाते हैं। तुम ये काम स्वयं अकेले नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा। जो तुम्हें करना चाहिए वह ये है, तुम्हें परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहना चाहिए और तुम्हें उनके इन विवादों और समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के नियमों और उपदेशों की शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। लोगों को चेतावनी दो कि वे नियम न तोड़े। लोगों को जीने की ठीक राह बताओ। उन्हें बताओ कि वे क्या करें। किंतु तुम्हें लोगों में से अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। तुम्हें अपने विश्वासपात्र आदमियों का चुनाव करना चाहिए, अर्थात उन आदमियों का जो परमेश्वर का सम्मान करते हो। उन आदमियों को चुनो जो धन के लिए अपना निर्णय न बदले।
इन आदमियों को लोगों का प्रशासक बनाओ। 1000, 100, 50 और 10 लोगों पर भी प्रशासक होने चाहिए। इन्हीं प्रशासकों को लोगों का न्याय करने दो। यदि कोई बहुत ही गंभीर मामला हो तो वे प्रशासक निर्णय के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं, किंतु अन्य मामलों का निर्णय वे स्वयं ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये तुम्हारे लिए अधिक सरल होगा। इसके अतिरिक्त ये तुम्हारे काम में हाथ बटा सकेंगे। यदि तुम यहोवा की इच्छानुसार ऐसा करते हो तब तुम अपना कार्य करते रहने योग्य हो सकोगे, और इसके साथ ही साथ सभी लोग अपनी समस्याओं के हल हो जाने से शांतिपूर्वक घर जा सकेंगे। इसलिए मूसा ने वैसा ही किया जैसा यित्रो ने कहा था। मूसा ने इस्राएल के लोगों में से योग्य पुरुषों को चुना। मूसा ने उन्हें लोगों का अगुआ बनाया। वहाँ 1000, 100, 50 और 10 लोगों के ऊपर प्रशासक थे। ये प्रशासक लोगों के न्यायाधीश थे। लोग अपनी समस्याएं इन प्रशासकों के पास सदा ला सकते थे, और मूसा को केवल गंभीर मामले ही निपटाने पड़ते थे। कुछ समय बाद मूसा ने अपने ससुर यित्रो से विदा ली और यित्रो अपने घर लौट गया। इस्राएल के साथ परमेश्वर का साक्षी पत्र। मिस्र से अपनी यात्रा करने के तीसरे महीने में इस्राएल के लोग सीनै मरुभूमि में पहुंचे। लोगों ने रिपीदीम को छोड़ दिया था और वे सीनै मरुभूमि में आ पहुंचे थे। इस्राएल के लोगों ने मरुभूमि में पर्वत के निकट डेरा डाला। तब मूसा पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास गया। जब मूसा पर्वत पर था तभी पर्वत से परमेश्वर ने उससे कहा, ये बातें इस्राएल के लोगों अर्थात याकूब के बड़े परिवार से कहो। तुम लोगों ने देखा कि मैं अपने शत्रुओं के साथ क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों ने देखा कि मैंने मिस्र के लोगों के साथ क्या किया। तुमने देखा कि मैंने तुमको मिस्र से बाहर एक उकाब की तरह पंखों पर बैठाकर निकाला और यहाँ अपने समीप लाया। इसलिए अब मैं कहता हूँ, तुम लोग मेरा आदेश मानो, मेरे साक्षी पत्र का पालन करो। यदि तुम मेरे आदेश मानोगे तो तुम मेरे विशेष लोग बनोगे। समस्त संसार मेरा है, तुम एक विशेष लोग और याजकों का राज्य बनोगे। मूसा, जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें इस्राएल के लोगों से अवश्य कह देना। इसलिए मूसा पर्वत से नीचे आया और लोगों के बुजुर्गों, नेताओं को एक साथ बुलाया। मूसा ने बुजुर्गों से वह बातें कही जिन्हें कहने का आदेश यहोवा ने उसे दिया था। फिर सभी लोग एक साथ बोले, हम लोग यहोवा की कही हर बात मानेंगे। तब मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर लौट आया। मूसा ने कहा कि लोग उसके आदेश का पालन करेंगे, और यहोवा ने मूसा से कहा, मैं घने बादल में तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। सभी लोग मुझे तुमसे बातें करते हुए सुनेंगे। मैं यह इसलिए करूंगा जिससे लोग उन बातों में सदा विश्वास करेंगे जो तुमने उनसे कही। तब मूसा ने परमेश्वर को वे सभी बातें बताई जो लोगों ने कही थी। यहोवा ने मूसा से कहा, आज और कल तुम लोगों को विशेष सभा के लिए अवश्य तैयार करो। लोगों को अपने वस्त्र धो लेने चाहिए और तीसरे दिन मेरे लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे दिन मैं यहोवा सीनै पर्वत पर नीचे आऊंगा और सभी लोग मुझ यहोवा को देखेंगे। किंतु उन लोगों से अवश्य कह देना कि वे पर्वत से दूर ही रुके। एक रेखा खींचना और उसे लोगों को पार न करने देना। यदि कोई व्यक्ति या जानवर पर्वत को छुएगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। वह पत्थरों से मारा जाएगा या बाणों से बेधा जाएगा, किंतु किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया जाएगा। लोगों को तुरही बजने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी समय उन्हें पर्वत पर जाने दिया जाएगा। सो मूसा पर्वत से नीचे उतरा। वह लोगों के समीप गया और विशेष बैठक के लिए उन्हें तैयार किया। लोगों ने अपने वस्त्र धोए। तब मूसा ने लोगों से कहा, परमेश्वर से मिलने के लिए 3 दिन में तैयार हो जाओ। उस समय तक कोई भी पुरुष स्त्री से संपर्क न करे। तीसरे दिन पर्वत पर बिजली की चमक और मेघ की गरज हुई। एक घना बादल पर्वत पर उतरा और तुरही की तेज ध्वनि हुई। डेरे के सभी लोग डर गए। तब मूसा लोगों को पर्वत की तलहटी पर परमेश्वर से मिलने के लिए डेरे के बाहर ले गया। सीनै पर्वत धुएं से ढका था। पर्वत से धुआं इस प्रकार उठा जैसे किसी भट्टी से उठता है। यह इसलिए हुआ कि यहोवा आग में पर्वत पर उतरे और साथ ही सारा पर्वत भी कांपने लगा। तुरही की ध्वनि तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। जब भी मूसा ने परमेश्वर से बात की, मेघ की गरज में परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। इस प्रकार यहोवा सीनै पर्वत पर उतरा। यहोवा स्वर्ग से पर्वत की चोटी पर उतरा। तब यहोवा ने मूसा को अपने साथ पर्वत की चोटी पर आने को कहा। इसलिए मूसा पर्वत पर चढ़ा। यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ और लोगों को चेतावनी दो कि वे मेरे पास न आए, नहीं मुझे देखें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे मर जाएंगे और इस तरह बहुत सी मौतें हो जाएंगी। उन याजकों से भी कहो जो मेरे पास आएंगे कि वे इस विशेष मिलन के लिए स्वयं को तैयार करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मैं उन्हें दंड दूंगा। मूसा ने यहोवा से कहा, किंतु लोग पर्वत पर नहीं आ सकते।
तूने स्वयं ही हमसे एक रेखा खींचकर पर्वत को पवित्र समझने और उसे पार न करने के लिए कहा था। यहोवा ने उससे कहा, लोगों के पास जाओ और हारून को लाओ, उसे अपने साथ वापस लाओ, किंतु याजकों और लोगों को मत आने दो। यदि वे मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें दंड दूंगा। इसलिए मूसा लोगों के पास गया और उनसे ये बातें कही। 10 आदेश। तब परमेश्वर ने ये बातें कही, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया, मैंने तुम्हें दासता से मुक्त किया। इसलिए तुम्हें निश्चय ही इन आदेशों का पालन करना चाहिए। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है तो मैं उसका शत्रु हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति की संतानों की 3री और 4थी पीढ़ी तक को दंड दूंगा। किंतु मैं उन व्यक्तियों पर बहुत कृपालु रहूंगा जो मुझसे प्रेम करेंगे और मेरे आदेशों को मानेंगे। मैं उनके परिवारों के प्रति सहस्रों पीढ़ी तक कृपालु रहूंगा। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम का उपयोग गलत ढंग से करता है तो वह अपराधी है और यहोवा उसे निरपराध नहीं मानेगा। सबत को एक विशेष दिन के रूप में मानने का ध्यान रखना। सप्ताह में तुम 6 दिन अपना कार्य कर सकते हो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा में आराम का दिन है। इसलिए उस दिन कोई व्यक्ति, चाहे तुम या तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां, तुम्हारे दास और दासियां, पशु तथा तुम्हारे नगर में रहने वाले सभी विदेशी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा ने 6 दिन काम किया और आकाश, धरती, सागर और उनकी हर चीजें बनाई, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। इस प्रकार यहोवा ने शनिवार को वरदान दिया कि उसे आराम के पवित्र दिन के रूप में मनाया जाएगा। यहोवा ने उसे बहुत ही विशेष दिन के रूप में स्थापित किया। अपने माता और अपने पिता का आदर करो। यह इसलिए करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जिस धरती को तुम्हें दे रहा है, उसमें तुम दीर्घ जीवन बिता सको। तुम्हें किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। दूसरे लोगों की चीजों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने पड़ोसी का घर, उसकी पत्नी, उसके सेवक और सेविकाओं, उसकी गायों, उसके गधों को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें किसी की भी चीज को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लोगों का परमेश्वर से डरना। घाटी में लोगों ने इस पूरे समय गर्जन सुनी और पर्वत पर बिजली की चमक देखी। उन्होंने तुरही की ध्वनि सुनी और पर्वत से उठते धुएं को देखा। लोग डरे और भय से कांप उठे। वे पर्वत से दूर खड़े रहे और देखते रहे। तब लोगों ने मूसा से कहा, यदि तुम हम लोगों से कुछ कहना चाहोगे तो हम लोग सुनेंगे, किंतु परमेश्वर को हम लोगों से बात न करने दो। यदि ये होगा तो हम लोग मर जाएंगे। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, यहोवा ये प्रमाणित करने आया है कि वह तुमसे प्रेम करता है। लोग उस समय उठकर पर्वत से दूर चले आए, जबकि मूसा उस गहरे बादल में गया जहां यहोवा था। तब यहोवा ने मूसा से इस्राएलियों को बताने के लिए ये बातें कही, तुम लोगों ने देखा कि मैंने तुमसे आकाश से बातें की, इसलिए तुम लोग मेरे विरोध में सोने या चांदी की मूर्तियां न बनाना। तुम्हें इन झूठे देवताओं की मूर्तियां कदापि नहीं बनानी है। मेरे लिए एक विशेष वेदी बनाओ। इस वेदी को बनाने के लिए धूलि का उपयोग करो। इस वेदी पर बलि के रूप में होम बलि तथा मेलबलि चढ़ाओ। इस काम के लिए अपनी भेड़ों और गाय बकरियों का उपयोग करो। उन सभी स्थानों पर यही करो जहां मैं अपने को याद करने के लिए कह रहा हूं। तब मैं आऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम लोग वेदी को बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग करो तो तुम लोग उन चट्टानों का उपयोग न करो जिन्हें तुम लोगों ने अपने किसी लोहे के औजारों से चिकना किया है। यदि तुम लोग चट्टानों पर किसी औजारों का उपयोग करोगे तो मैं वेदी को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम लोग वेदी तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां भी न बनाना। यदि सीढ़ियां होंगी तो जब लोग ऊपर वेदी को देखेंगे तो वे तुम्हारे वस्त्रों के भीतर नीचे से तुम्हारी नग्नता को भी देख सकेंगे। अन्य नियम एवं आदेश। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये वे अन्य नियम हैं जिन्हें तुम लोगों को बताओगे। यदि तुम एक हिब्रू दास खरीदते हो तो उसे तुम्हारी सेवा केवल 6 वर्ष करनी होगी। 6 वर्ष बाद वह स्वतंत्र हो जाएगा। उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा दास होने के पहले यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो वह पत्नी के बिना ही स्वतंत्र होकर चला जाएगा। किंतु यदि दास होने के समय वह व्यक्ति विवाहित होगा तो स्वतंत्र होने के समय वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा।
यदि दास विवाहित नहीं होगा तो उसका स्वामी उसे पत्नी दे सकेगा। यदि वह पत्नी पुत्र या पुत्रियों को जन्म देगी तो वह स्त्री तथा बच्चे उस दास के स्वामी के होंगे। अपने सेवाकाल के पूरा होने पर केवल वह दास ही स्वतंत्र किया जाएगा, किंतु ये हो सकता है कि दास ये निश्चय करे कि वह अपने स्वामी के साथ रहना चाहता है। तब उसे कहना पड़ेगा, मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। यदि ऐसा हो तो दास का स्वामी उसे परमेश्वर के सामने लाएगा। दास का स्वामी उसे किसी दरवाजे तक या उसकी चौखट तक ले जाएगा और दास का स्वामी एक तेज औजार से दास के कान में एक छेद करेगा। तब दास उस स्वामी की सेवा जीवन भर करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी के रूप में बेचने का निश्चय कर सकता है। यदि ऐसा हो तो उसे स्वतंत्र करने के लिए वे ही नियम नहीं है जो पुरुष दासों को स्वतंत्र करने के लिए है। यदि स्वामी उस स्त्री से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके पिता को उसे वापस बेच सकता है, किंतु यदि दासी का स्वामी उस स्त्री से विवाह करने का वचन दे तो वह दूसरे व्यक्ति को उसे बेचने का अधिकार खो देता है। यदि दासी का स्वामी उस दासी से अपने पुत्र का विवाह करने का वचन दे तो उससे दासी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ पुत्री जैसा व्यवहार करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।